वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है केजरीवाल। अवध ओझा जैसे अध्यापकों को लेके ब्लैक पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है सर? अध्यापक लग रहे थे लेकिन है नहीं वो टाइम दूर नहीं कि यूपीएससी में भी अब चिट्स चलने लगेंगे। अरे केजरीवाल ही जब बलात्कार है तो दिल्ली की राजनीति भी तो बलात्कार ही रहेगी ना। केजरीवाल नाम जान सकते हो मैम? सौम्या झा, सौम्या झा कहाँ से? बिहार। बिहार से। दिल्ली में रहती हैं अभी फिलहाल। दिल्ली की राजनीति कैसी लगती है? दिल्ली की राजनीति एकदम बलात्कारी लगती है अगर कहूँ अपने शब्दों में तो। अरे केजरीवाल ही जब बलात्कार है तो दिल्ली की राजनीति भी तो बलात्कार ही रहेगी ना। केजरीवाल इज इक्वल टू बलात्कार। ओके यस, ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? ये डेफिनेशन ही तो है। ये अच्छा सम बैठ रहा है, इसका इक्वेशन भी निकाला जा सकता है। इक्वेशन के पार्ट्स होगा पॉल्यूशन, इक्वेशन के पार्ट्स होंगे क्राइम, इक्वेशन का पार्ट होगा क्या कहते हैं महिलाओं के साथ गलत होना, इक्वेशन का पार्ट होगा चोरी चकारी, वो भी रात के अंदर। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी ना कुछ टाइम पहले ना मैं अपने मम्मी के साथ, मैं लाड़ूसरे रहती हूँ, कुछ टाइम पहले मैं अपनी मम्मी के साथ ना सड़क पे जा रही थी तो वहाँ से एक चोर आया, मतलब लिटरली वो बातों में उसने उलझा दिया मम्मी को, पर्स छीन के भाग गया। बाद में पता चलता है वहाँ अपोजिट साइड में पीसीआर खड़ी थी और वो उसी चोर से अगले दिन हफ्ता वसूली कर रही थी और फोन ले रही थी, वो जो फोन हमने दिया था। केजरीवाल जी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि पुलिस दे दीजिए हमें, पुलिस दे दीजिए। वो आदमी अपने आप को नहीं संभाल सका, वो आदमी दिल्ली को नहीं संभाल सका, वो केंद्र सरकार से क्या सवाल जवाब करेगा? मुझे ये बताओ ना। लेकिन वो आदमी अभी अवध ओझा जी को संभालने वाले हैं, शामिल हो गए हैं। अवध ओझा जी भी अभी के टाइम पे अगर उनका बस चले ना तो वो एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चला दे, पॉलिटिक्स चला दे। ये वही आदमी था। नहीं ये वही नहीं, व्यापक तो नहीं है ना। व्यापक मुझे लग रहे थे लेकिन अध्यापक लग रहे थे लेकिन है नहीं वो। जब से ये खबर आई है कि अवध ओझा जी को आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया गया, तब से तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम शौक में हूँ कि ऐसा कैसे कि एक वही आदमी था पहले जो केजरीवाल को गाली देता था और आज वो आम आदमी पार्टी में। बिजनेस नहीं है, क्राइम, ब्लैक पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है सर? वो टाइम दूर नहीं कि यूपीएससी में भी अब चिट्स चलने लगेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है केजरीवाल। कैसे? अवध ओझा जैसे अध्यापकों को लेके, और अवध ओझा जी भी अपने बात पे टिके नहीं है। इतने स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं, इतने स्टूडेंट्स उनकी तारीफ करते हैं ना। वो तो नीतीश कुमार हो गए। चलो नीतीश कुमार तो चलो ठीक है, अब सुधर भी गया। वो तो नीतीश कुमार हो गए बिना पेंदी का लोटा, पहले कुछ और अब कुछ और। तो अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में? मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और अवध ओझा जी क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। उनकी वीडियो लगातार दिन में 4-5 बार देख लेती हूँ मैं। लेकिन अब उस इंसान को वीडियो बाकायदा देख रहे हैं लेकिन नापसंद भी कर रही हैं। इसका रीजन अभी से क्योंकि केजरीवाल जी के साथ चले गए हैं। बिल्कुल। अगर यही अवध ओझा भाजपा में जाते तब हैं? अगर भाजपा में चले जाते, हाँ कोई बात नहीं, भाजपा में चले जाते तब तो बहुत बढ़िया होता ना। तब तो बढ़िया होता, तब तो दिल्ली की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक सुरक्षित हाथों में होती, बिजनेस नहीं चलता, ब्लैक पॉलिटिक्स नहीं चलता इसके नाम पे। जी हाँ। आपको क्या लगता है अवध ओझा शामिल हो गए केजरीवाल जी की पार्टी में? बड़ा गुस्सा कर रही है मैडम। कहीं से भी लड़ेंगे हार जाएंगे अवध ओझा। क्यों भाई? पॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत लोग पसंद करते हैं। निर्दलीय लड़ जाते जीत जाते, निर्दलीय अगर लड़ जाते तो जीत जाते। हाँ अवध ओझा। निर्दलीय क्यों जीतते? क्योंकि भाजपा का और जो भाजपा को समर्थन करते हैं लोग, उनका और अवध ओझा का 36 का आंकड़ा माना जाता है। कौन कह रहा है सर? कौन कह रहा है सर? खबरें चलती हैं। अवध ओझा सर हमारे जिले से हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतनी गंदी हरकत करेंगे। किसी पार्टी में शामिल होना कोई गंदी हरकत थोड़ी है। चोर के साथ अगर खड़े हो जाओगे तो आप ही चोरी कहोगे ना सर। हाँ, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मतलब आप मुझे एक बार बताओ, उस व्यक्ति के साथ में खड़े हो गए जिन्होंने अपने बच्चों के नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा बताओ? हम कैसे इन पर विश्वास करें? लेकिन दिल्ली वालों के तो हैं, 3 बार ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री बन गए। 3 बार? क्या कौन बन गया मुख्यमंत्री? कौन? केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। कौन केजरीवाल? कौन केजरीवाल भाई? केजरीवाल जी को नहीं जानते? ना, मैं तो उनको केजरीवाल के नाम से जानता हूँ। क्यों भाई? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली की जनता ने, लेकिन इस बार रेल की हड्डी तोड़ने वाली है दिल्ली की जनता। कैसे? रेल की हड्डी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। ठीक, पांडव नगर में इनके शासन में बलात्कार होता है, इनका विधायक सपोर्ट करता है बलात्कारी को। क्या है, लोकतंत्र नहीं है देश में, संविधान नहीं है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं, घोटाला करना जरूरी था। ये सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन, ईडी के द्वारा इनको नो सम्मन जाता है। ये मस्त चेयर पर पैर रख करके मजाक कर रहे हैं। जब इनको ईडी उठा लेती है तब ये होता है भाजपा वालों ने गिरफ्तार करवा दिया, भाजपा वालों ने उठवा दिया। जब छोड़ता है तो कौन छोड़ाता है? काट के आ गए, अब तो पीछा छोड़ दीजिए केजरीवाल जी का, कुछ काम करने दीजिए। दिल्ली में चुनाव है। मैं उसके पीछे क्यों जाऊँगा भाई? मैं उसके आगे जाऊँगा, पीछे क्यों जाऊँगा मैं उसके? अच्छा, हाँ, मैं बोल रहे हैं। मैं केजरीवाल के पीछे क्यों जाऊँगा? कौन है वो? हाँ, अगर दिल्ली का अभी भी या भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जबकि हमारे यहाँ के 56 साल के अथवा गलीवा नेता इटालियन आ जाते हैं, हमारे देश में नारे लग जाते हैं पाकिस्तान के, ओट मंगवा लेते हैं बांग्लादेश से, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं। अगर फिर भी लोकतंत्र खतरे में है, जिनको लगता है तो वो अपना मुंह ऊपर करके और थूक लें खुद पर, समझ में आ जाएगा लोकतंत्र खतरे में नहीं है। हाँ, आपको नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र नहीं खतरे में है सर। हाँ, लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो हम आप यहाँ नहीं होते। केजरीवाल जी एक बड़ी बात बोलते हैं कि एक आम आदमी पार्टी का नेता, इवन केजरीवाल खुद भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो जाएं तो वो सब दूध के दूल्हे हो जाएंगे। ना मत शामिल हो ना, जरूरत ही नहीं है। देखो ये जो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो ना आप, रुक जाइए, इधर आइए भाई रुक जाओ। वॉशिंग मशीनें दोनों में है। मैंने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है ना अलायंस में, वो पहले वॉशिंग मशीन में आने से पहले राम को बहुत गालियां दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में धुलते हुए जय श्री राम बोलते हुए मैंने देखा है। एक पक्ष वालों के, ये विपक्ष वालों के पास भी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें वो खुद ही नहा रहे हैं, खुद ही बाहर निकले और खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देते रहे कि अब हम करप्ट रहे नहीं। हेलो, तो ये सब पास कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई? तो वो वॉशिंग मशीन वही है, जब वो उनकी वॉशिंग मशीन है तो उनके पास भी एक वॉशिंग मशीन है। जब वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो मशीन की जरूरत केजरीवाल जी कहते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता तो कहीं मिल ही नहीं सकते। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो खुद ही धुल के और खुद ही कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई जो मैं कट्टर ईमानदार हूँ। आप नहीं मानते? काम नहीं किया क्या दिल्ली में कुछ? देखो काम खाली एक मुझे जो महिलाओं के साथ जो बस में फ्री वाला किया ना वो काम अच्छा लगा। बाकी चाहे जमुना जी को ले लो जिसको नाला बना के छोड़ दिया, चाहे वो एक के साथ एक नशाखोरी वाला हिसाब देख लो, चाहे जो जिन उद्देश्यों को लेकर ये सत्ता में आते हैं ना कि हम करप्शन दूर करेंगे, हम नशाखोर मुक्त करेंगे, तो ये हमेशा उसके अगेंस्ट में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1-2 जगह से अगर आरोप लग रहे हो ना तो ये कब करेंगे ना, जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले करने दें, उनको जेल में बंद कर देते हैं बार बार। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि जो है जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, यानी वो ज़्यादातर एलजी के ऊपर बोलते हैं। तो अब जनता इस मूड में है कि कोई ऐसी सरकार लाई जाए जिसमें तालमेल अच्छा हो, चाहे कहीं गेम हो चाहे कोई संगठन हो, जिसमें भी तालमेल अच्छा होता है ना उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो जब सेंटर में और स्टेट में जब एक ही सरकार रहेगी ना तो उनका तालमेल अच्छा होगा और दिल्ली अच्छा रिजल्ट देखेगी।